आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ के लिए हम इस वक्त पहुंचे हैं चिकतन में, मेन चिकतन में। और हम आपको चिकतन का सबसे पहले जो चिकतन से रास्ता जाता है, मेन सड़क जाता है चिकतन के लिए और पूरे शकर चिकतन सब डिवीज़न के लिए वो रास्ता दिखाते हैं। आप देख सकते हैं ये जो सड़क है ये मेन चिकतन का रोड है। इसके हालात आप विजुअल्स में कैमरे में देख सकते हैं, बहुत खस्ता हाली है और अभी तक इसके ऊपर ब्लैक टॉपिंग नहीं हुआ है। इस रोड के हवाले से इस रोड की खस्ताहाली का राज हम यहीं के लोगों से जानना चाहेंगे। लेकिन जब हम यहाँ पहुँचते हैं रोड की खस्ताहाली हमें नज़र आता है, रोड बिल्कुल ख़राब नज़र आते हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने फरमाया कि 21st सेंचुरी की आपने बात की तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। और जैसे कि शकर चिकतन सब डिवीज़न के बारे में बाहर जो कहा जाता है कि डेवलप्ड है या पढ़े लिखे लोग हैं या वगैरह, तो हम बहुत ही बुरी हाल में हैं। ये जो रोड जिसके आपने अभी तक जो ब्रीफिंग की, जिस पर्टिकुलर जिस जगह पर आज हम बैठे हैं, ये एक नाले के ऊपर है। तो इस नाले में हर साल बाढ़ बहुत ज़्यादा आता है। तो उस बाढ़ आने की सूरत में इसमें पहले जब से याद है, इसमें क्रॉस वे बना हुआ गया था। एक ऐसा डिज़ाइन दिया था कि बाढ़ सीधे से अपने रास्ते से आए और दरिया तक चले जाए, रोड में इसका कोई रोड का इफेक्ट ना करे और बाकी जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको नुकसान ना करे। लेकिन बीच में पता नहीं क्या हुआ, एक बार ब्लैक टॉपिंग हुई थी बीआरओ के द्वारा, तो उस दौरान इसको फिल कर दिया गया। जो पानी का जो निकासी का जो डिज़ाइन बनाया गया था पुराना, उसको भर करके एक लेवल किया गया, जिसकी वजह से जब भी बाढ़ आती है और हल्का से जब बारिश में पानी जब आता है तो नाले में, तो ये हमारे घरों तक घुस जाती है रोड। तो आपका कहने का मतलब है जब यहाँ से बाढ़ आता है पानी के निकास के लिए कोई स्पेस नहीं रहता है फ्लो के लिए, क्योंकि पहले यहाँ पे क्रॉस वे हुआ करता था, लेकिन अभी क्रॉस वे नहीं होने की वजह से, इसको लेवलिंग करने की वजह से अब जो है वहाँ से बाढ़ आने के बाद पूरा इस एरिया में चला जाता है। तो ये भी जानना चाहूँगा, जिस तरह से खंगरल से स्टार्ट होता है संजक तक का ये जो रोड है, बिल्कुल ज़्यादातर इलाका 80% जो रोड है वो बिल्कुल ख़राब है, उसके ऊपर काम नहीं हुआ है। और इस रोड के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कहा जा रहा है कि ये बीकन के अंदर है, तो बीकन के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? आपके लोगों ने और ख़ासकर आपके इलाके के रिप्रेजेंटेटिव्स ने इस चीज़ को लेकर क्या आगे आवाज़ नहीं पहुँचाया है? सर, हर किसी ने, इसमें हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, हमारे 3 काउंसलर्स हैं, उन्होंने भी, और यहाँ तक कि मेरे ख्याल से हमारे जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट साहब है, उन्होंने भी 1-2 बार कोशिश की थी। सब ने पहुँचाया है इसको हायर अथॉरिटीज़ तक, जो बीकन के हायर अथॉरिटी से, और ओसीज तक तो हमेशा सब ने बात की है। लेकिन समझ में नहीं आता है 21वीं सेंचुरी में जहाँ हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, जहाँ हम बहुत सारे तरक्की की बात करते हैं, उस दौर में टच से मस नहीं हो रहा है। ओसी हो या जेओसी हो, उनका जो हायर अथॉरिटी जो है वो कहीं इसकी कोई जवाबदेही कहीं सुनवाई ही नहीं हो रही है पिछले 10 सालों से। हालांकि मैं 20 साल का हूँगा, लेकिन 10 सालों से हम शिकायत कर रहे हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स कर रहे हैं, और इसके अलावा लोगों ने भी बहुत प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए इसकी शिकायत की है हर जगह। और सीसी साहब ने भी, शायद उनसे भी अब जब हमने रिक्वेस्ट की तो उन्होंने भी हायर अथॉरिटी से इनकी बात की थी, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक इस पर एक्शन नहीं हो रहा। और जहाँ तक खंगराल से आपने संजक की बात की, ये एक ही रोड है और हमारा ब्लॉक आपको पता है जैसे कि बहुत ही कंजस्ट कहेंगे उसके हम। लैंडस्केप भी ऐसा है कि यहाँ से आपको राइट साइड से, रोड के राइट साइड से आपको इरिगेशन कनाल दिखेगा और फिर नीचे रोड है, उसके नीचे फिर और ये खेत खलियान वगैरह बहुत ही कंजस्टेड है। तो उस वजह से, और एक चीज़ है, हमारे जो रास्ता है ना वो कंजी नाला के बिल्कुल साइड से है, तो हर जगह हर साल रास्ता कटा जाता है। पानी की थोड़ा सा भी पानी का लेवल जब बढ़ जाता है तो रास्ता कट जाता है, लेकिन समझ में नहीं आता उसकी इंजीनियरिंग में। आपको एक जगह और दिखाना चाहूँगा इसी इरिगेशन कनाल को लेकर के, कि इस रोड को क्रॉस करके एक कलवर्ट के ज़रिए ये पानी यहाँ तक आती है। तो वो कलवर्ट जो इसी एजेंसी के द्वारा बनाया गया था आज से तकरीबन कुछ 10 साल पहले, तो वो हमको हैरानी होती है कि इतनी बड़ी एजेंसी भी, जिनका सेंटर से डायरेक्ट उनका ये लेना देना है रिलेशन से, तो इसके बावजूद उनकी डिज़ाइन और उनका जो इंजीनियरिंग है ना वो समझ से बाहर है। हम लोगों को जब मार्च में हम जो इस इरिगेशन के हम कनाल की सफाई करते हैं पानी के लिए, और जब वहाँ जाते हैं तो हमको 5 दिन उसी कलवर्ट को साफ़ करने में लगते हैं। और इसको लेकर के हम उनका जो यहाँ पे जेई है और ओसी को भी रोक करके 1-2 बार हमने उनसे रिक्वेस्ट किया था, लेकिन कहीं आज तक सुने ही नहीं हो रहा है। मैं ऐड करना चाहूँगा कि 20 साल बहुत ज़्यादा समय होता है, लेकिन जो अथॉरिटी से, बीआरओ के जो हायर अथॉरिटी से, उनसे कहना चाहूँगा
कि हमारे काउंसिल के चेयरमैन ने आपके हायर अथॉरिटी से बात की, हमारे हर काउंसलर ने आप लोगों से बात की है। इसके बावजूद भी अगर नहीं होता है तो हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं बचता है। हालांकि 21वीं सदी में मैं एक सिंपल से ग्रेजुएट हूँ, तो इसके बावजूद मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मैं रोड पे कभी उतरूँ। लेकिन अब पानी सर से बहुत ऊपर बह चुका है, सब कुछ डूब चुका है। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, ये अच्छा मौका मिला है आज गुलिस्तान न्यूज़ का, बहुत अच्छा मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपकी टीम का, कि हमारे पास कोई ऑप्शन बचा नहीं है सिवाय रोड पे आने के। अब पब्लिक हर जगह डिस्कस कर रही है और शायद हमको आने वाले समय में फिर हमको रोड ही शायद ब्लॉक करना पड़े, हमें रोड पर आना पड़े। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा हायर अथॉरिटी से, गिरीफ और बिकेन के, और साथ ही साथ हमारे सीसी साहब से स्पेशली, और जो हमारे इलाके के 3 काउंसलर्स हैं, जनाब कासिम साहब, जाकिर साहब और मोहसिन साहब, प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा सीरियस हो जाए इस मामले में रोड को लेकर के, क्योंकि ये पूरे ब्लॉक को कनेक्ट करती है। बेकन की तरफ से आज तक सुनवाई नहीं हो रहा है। यहाँ के लोगों का तो छोड़िए आप, लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन ने भी रिक्वेस्ट किया है, लेकिन उनकी बात को भी नहीं सुना है। इनका कहने का मतलब है 20 साल से लगातार यहाँ के लोग अपील कर रहे हैं बेकन से। रोड इंजीनियरिंग पूरी तरह से फेल है और बेकन के जो अफसरान हैं, उनके हायर अथॉरिटी से वो इस चीज़ से टस ने मस नहीं है। बने रहे गुलिस्तान नेशनल अपडेट्स के लिए। मोहम्मद इसाक, चिक्तन से, करगिल लद्दाख। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल चिक्तन के पास हम इस वक्त मौजूद हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये हायर सेकेंडरी स्कूल चिक्तन है। बहुत बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है और बहुत अच्छी तरीके से इस स्कूल को बनाया है। लेकिन इस वक्त हम चिक्तन के शगरन इलाके में मौजूद हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो एरिया है ये शगरन है। यहाँ पे हर किस्म के जो बड़े इवेंट्स हैं, चाहे रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन की बात करें या इंडिपेंडेंस डे की बात करें, और बाकी जो इवेंट्स हैं वो यहीं पे होता है। पूरे चिक्तन इलाके का, चिक्तन सब डिवीज़न का, चिक्तन ब्लॉक का, यहीं पे सारे इवेंट्स होते हैं। और यहाँ पे ये स्कूल है, लेकिन यहाँ पे आने के लिए जो रास्ता है, जो सड़क है, सड़क की हालात बहुत खस्ता है। हम आपको सड़क का हालात दिखाते चलेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे गाड़ी ठीक तरह से चल नहीं सकती, क्योंकि ये जो रास्ता है बिल्कुल ख़राब है और इस रास्ते को बनाने का अदम किसी ने नहीं लिया है, इस रास्ते को बनाने की कोशिश नहीं किया है। ये रास्ता हम इसलिए आपको दिखा रहे हैं, चिक्तन हेडक्वार्टर का जो मेन फंक्शन, बहुत बड़े सारे इवेंट्स यहीं पे होता है। इस हवाले से हम यहीं के एक नौजवान से जानना चाहेंगे, इस सड़क को बनाने के लिए गवर्नमेंट के पास जाके कितने बार अप्रोच किया है। जनाब, आपका नाम? मोहम्मद अली सर। अली साहब, आप ये बताइए, जिस तरह से ये जो सड़क है, इस सड़क का अलग से एक इम्पोर्टेंस है। हालांकि इससे पहले हमने दिखाने की कोशिश की थी, आपका मेन रोड, मेन जो सड़क है वो भी बिल्कुल खस्ता हाली है, सड़क के हालात बहुत ख़राब है। लेकिन इसका भी एक अलग इम्पोर्टेंस है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स जो यहाँ पे शहरन में होते हैं और साथ साथ हायर सेकेंडरी भी है। तो इस सड़क को बनवाने के लिए आप लोगों की जानिब से, आपके गाँव वालों की जानिब से हुकूमत के सामने कितनी बार आप लोगों ने आवाज़ उठाया है इस सड़क को बनाने के लिए? सबसे पहले आप गुलिस्तान की पूरी टीम का हम खैर मकदम करते हैं कि आप लोगों ने अपने कीमती वक़्तों से वक़्त निकल कर हमारे इस बैकवर्ड इलाके में हमारी मुश्किलात को देखने के लिए आए। पिछले साल हमारे यहाँ एक आर्चरी एक कंपटीशन चला गया था, उसमें हमारे सीसी साहब चीफ गेस्ट थे। तो उन्होंने ये इश्योर किया था कि एक ही साल में इसको मैकेडम करके इसको बना देंगे। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि सीसी साहब ने अभी तक इस चीज़ पे काम किया ही नहीं। तो सीसी LSDC कारगिल से हमारी गुजारिश यही है कि जितना हो सके इस चीज़ को, आप लोगों ने अभी भी देखा है कि यहाँ पर खासकर जितने भी इवेंट्स चलते हैं, चाहे वो सोशल एक्टिविटीज़ हो, चाहे वो 15 अगस्त हो, 26 जनवरी, जो भी इवेंट्स हो यहाँ पे चलते हैं। लेकिन थोड़ा सर्दियों में मुश्किलात ज़्यादा बर्फ़ आने की वजह से यहाँ पे गाड़ियों का भी वो निकालने में मुश्किलात होता है। तो आपके मीडिया के माध्यम से मेरा यही मैसेज रहेगा, ख़ासकर LSDC कारगिल तक, कि जितना हो सके इस चीज़ को मेहरबानी फिर से वो किया जाए, मैकडम किया जाए। शुक्रिया। चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर कारगिल ने एश्योरेंस दिया है यहाँ के गांव वालों को, 1 साल में इस रोड को, इस सड़क को ब्लैक टॉपिंग करके मैकेडमाइज करके बनाया जाएगा, लेकिन अभी तक बनाया नहीं है। और यहाँ के जो लोग हैं वो अभी भी उम्मीद करते हैं, हालांकि अभी तक तो नहीं बना है, लेकिन अभी भी इनकी उम्मीद LSDC के ऊपर है कि इस सड़क को आने वाले वक्त में बनाया जाए। क्योंकि इस सड़क की इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि ये वाहिद जगह है पूरे चिक्तन एरिया का, उनके लिए यही एक स्पेस है जहाँ पे जो भी इवेंट ये लोग करते हैं, चाहे सोशल एक्टिविटीज़ हो, कल्चरल गैदरिंग्स हो या बाकी जो बड़े इवेंट्स हैं, वो यहीं पे होता है। बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ नेशनल अपडेट्स के लिए।